अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और करते हैं जी नाश्ते की तैयारी। सोच रही हूँ कि नाश्ता बना लूँ, लेकिन मूड बिल्कुल भी नहीं है नाश्ता बनाने का, लेकिन फिर भी करना पड़ता है जी। ये रखेंगे हम यहाँ। एक तो गैस का इतना मसला होता है, गैस चली जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने चीज़ें वगैरह समेट के तो नाश्ते की तरफ हो गई थी। नाश्ता मैंने बनाया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मूड नहीं था, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही थी। और मैंने फटाफट ना नाश्ता बनाने के बाद जो है सालन बना लिया। मैंने कहा सुबह सुबह ही सालन बना लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर पूरा दिन इजीली आराम से अंदर एसी में बैठी रहूँगी। क्योंकि दोपहर को जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में कि बस क्या बताऊँ। तो इसलिए मैंने कहा अभी एक ही दफ़ा किचन में खड़ी हूँ तो मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया था फ्रिज से। मैं अपनी तरफ से आसानी अपनी लेकर रही थी कि चलो सुबह सुबह मैं खाना बना के तो मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर क्या हुआ कि आज था कि कहीं घूमने चलते हैं, घर अकेला बैठने का आज दिल नहीं कर रहा था। तो फिर इरादा बन गया कि नंद के घर जाने का प्लान बना लिया। मैंने छोटी नंद को कॉल की कि चलो आज चलते हैं बड़ी नंद के घर। तो फिर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम नंदेना जो है ना बहनों की तरह ही रहते हैं, बिल्कुल हमारा कोई हिसाब नहीं है कि हम नंद भाभी वाला कोई हिसाब रखते हो। तो फिर हम जहाँ भी जाते हैं ना इकट्ठे ही जाते हैं, इकट्ठे ही मतलब कि बहुत मज़ा आता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। हमारी लूडो पार्टी चलती है तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने छोटी नंद को की। छोटी नंद के साथ जो है मेरी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि उसके साथ मेरी ना बचपन से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो क्योंकि मेरी शादी हुई है मेरी खाला के घर, और खाला की जो बच्चे होते हैं आपको पता है, फिर जिनके घर ज़्यादा आना जाना हो ना, फिर उनके साथ अटैचमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी ना अपनी उस छोटी वाली नंद के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी। फिर हम लोग काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी थीं और बहनें बनी हुई हैं। मतलब कि वो मेरी कोई भी बहन नहीं है, मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं। तो वो मुझे शुरू से कहती थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो वो क्या कहते हैं 2 महीने पहले ही मेरे पास कोयटा आ गई थी, क्योंकि हम लोग कोयटा में रहते थे। और मेरी बहन की जगह, मतलब मेरी बहन का रोल अदा करने के लिए वो कोयटा आ गई थी। हालाँकि इधर से उसके भाई की शादी थी। अपने भाई की शादी को छोड़ के तो मेरे पास ही आ गई थी कि मैं तुम्हारी तरफ से होंगी, अपने भाई की तरफ से नहीं होंगी। तो फिर जी हमने बहुत इंजॉय किया था। तब का टाइम भी बहुत ही प्यारा टाइम था। और तब टाइम भी बहुत मज़े का था, क्योंकि हमारी माएँ ज़िंदा थीं, हमारे साथ थीं। और मतलब कि हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त थी। गरीबी थी, लेकिन मतलब कि सुकून था ज़िंदगी में। लेकिन अब जो है ना, ऐसा लगता है सुकून नहीं है ज़िंदगी में, जैसे टेंशन्स बढ़ गई हैं। क्योंकि बड़ों का जो होता है ना, बुज़ुर्ग जब घर में बैठे होते हैं तो एक अलग ही बात होती है। फिर मेरी सास भी फ़ौत हो गई, ससुर भी फ़ौत हो गए, तो काफ़ी अकेलापन फ़ील होने लगता है फिर। क्योंकि मेरी जब अम्मी की डेथ हुई थी ना, मेरी खाला मेरे साथ ऐसे रहती थी जैसे कि, फिर वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, ऐसे रहती थी जैसे वो मेरी माँ हो। तो फिर मतलब कि उनकी डेथ के बाद फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ील हुआ था, क्योंकि ऐसा लगता था बिल्कुल ही जैसे ना सर से साया उठ गया है माँ का। क्योंकि मेरी सास ने कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया कि मैं उनके ना बुराई करूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और जो भी हमारे फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबको जो है सबकी बख्शिश फरमाया, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और मेरी सास जो थी ना, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरे बच्चों को वही संभालती थी। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं होता था अपने बच्चों का, क्योंकि वही मतलब मैं लेट तक सोई रहती थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाती थी कि उठो जी नाश्ता बनाओ। वो खुद ही नाश्ता बनाती थी मेरे बच्चों को भी। बल्कि छोटे छोटे जब होते थे, जब वो स्कूल नहीं जाते थे, जब अगर वो उठ जाते थे सो के, तो फिर उनको बाहर अपने पास ही ले जाती थी अपने कमरे में, और उनको नाश्ता भी करवाती थी। और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी कि चलो आराम से सोई रहे, पता नहीं बच्चों ने रात को तंग ना किया हो, कितने बजे सोई होगी। किसी चीज़ की मुझे फ़िक्र नहीं होती थी, ना मुझे खाना बनाने की, ना मुझे किसी चीज़ की भी नहीं होती थी। और मैं कहीं जाती भी थी, जैसे फंक्शंस वगैरह पे कहीं जाना होता था, शादी में या कहीं भी, तो मुझे कहती थी तुम बच्चों को ना लेके जाना, वो तुम्हें तंग करेंगे, तुम और ना अली अकेले जाना, आराम से इंजॉय करना ना। तो मतलब कि इतनी अच्छी सास भी हो सकती है। तो मुझे बल्कि खुद ही कहती थी कि इनको घर छोड़ के जाना। फिर मैं इतना मज़ा आता था, इतना मैं कहीं भी बच्चों को नहीं लेके जाती थी, हम अकेले ही घूमते थे। लेकिन जब उनके फ़ौत होने के बाद ना, फिर मुझे पता चला कि मेरे बच्चे भी हैं। फिर मुझे हर चीज़ उनकी खुद देखनी पड़ती थी। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो 3 साल की थी जब मेरी मतलब कि नहीं 3 साल की नहीं, बल्कि तब मेरी अम्मी फ़ौत हुई थी जब मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी।
जब मेरी सास फोत हुई थी तो वो तकरीबन कहीं मेरी बेटी होगी 7-8 साल की। तो फिर वो अब ना बहुत ज़्यादा मिस करती है, अक्सर रोने बैठ जाती है उनको याद करके, क्योंकि वो अच्छी इतनी थी माशाल्लाह से। तो जी फिर बात तो वहीं रह गई कि मैं कह रही थी कि मैंने अपनी छोटी नंद को कॉल की और छोटी नंद को कहा कि चलो आज ना बड़ी नंद के घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनके घर नहीं गए थे और इकट्ठे होने का दिल कर रहा था कि कहीं ना कहीं इकट्ठे हों और इंजॉय करें। क्योंकि जब पार्लर का काम कम होता है तो फिर मैं क्या ताकि घूमने फिरने में ही हमारे दिन गुजरते हैं। कभी हम कहीं इकट्ठे होते हैं, कभी कहाँ, कभी किसके घर, कभी किसके घर, क्योंकि बाहर तो हम लोग जाते नहीं हैं ज़्यादा घूमने, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि कहीं पर भी जाने का दिल नहीं करता। बस एक दूसरे के घर में इकट्ठे हो गए तो फिर इंजॉय कर लिया। फिर उसके बाद जो है खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम में था जी मज़ेदार सा AC चल रहा था और इतना चिल माहौल हुआ था कमरे का, दिल ही नहीं कर रहा था वापस बाहर निकलने का। लेकिन क्या करें, साथ साथ खाना भी बनाना होता है, किचन को भी देखना होता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं सीटी लगा के कुकर को अंदर आ गई थी और मैं वापस जा रही थी अब देखूँ कि दाल गल गई है कि नहीं गल गई। क्योंकि दाल गलाने के लिए मैंने ना एक साथ ही उसमें कुकर में गोश्त को भून के, चिकन को भून के, उसी में ही मैंने पानी डाल के, दाल डाल के तो कुकर में लगा दिया था ताकि दाल गल जाए। वैसे मैं पहले जो है ना दाल को अलहदा गलाती थी, उबाल लेती थी ताकि वो गल जाए और उसके बाद जो है मैं इसी सालन में डाल देती। इस तरह फिर टेस्ट को ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि दाल का अपना टेस्ट जो पानी होता है ना वो इसके अंदर जब ये उबलती है ना बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पर हमारी दाल थोड़ी सी कच्ची थी, फिर मैंने थोड़ा सा कुकर और लगा दिया और थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो फिर हमने देखा तो हमारी दाल गल चुकी थी। फिर मैंने इसमें काली मिर्च वगैरह डाल दी और जो हरी मिर्च और धनिया मैंने काट के रखी थी वो डाल दी। ये चने की दाल और चिकन खाने का मेरी छोटी बेटी का बहुत दिल कर रहा था कि इतने दिनों से कह रही थी मम्मा ये बना दें और साथ में जो है फीके चावल बना दें। मेरा इरादा था कि मैं दोपहर को ना साथ में ही तड़के वाले चावल बना लूँगी और बच्चे मज़े से खा लेंगे, साथ में सैलेड बना लूँगी। लेकिन हुआ ऐसे कि हम तो चले गए थे, दोपहर का खाना भी हमने घर नहीं खाया था, बस सुबह नाश्ते में ही थोड़ी सी ये खा ली थी दाल। उसके बाद हमने रखी सालन रखा फ्रिज में और हमने क्या किया कि हम चले गए उधर। और यहाँ पर मैं नाश्ता लेके जा रही थी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, नाश्ता बन चुका था और मैंने क्या मेरी कोई जगह भी पे नहीं क्यों खा आ रहा था, जाती अभी होती किसी हो? की भी भूख नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं तो कर लेती हूँ अलग से नाश्ता। तो उसके उठ गए बाद आप? अहमद भी उठ गया था। मैंने कहा आपने नाश्ता करना है? कहते नहीं मैंने भी नाश्ता नहीं करना। तो फिर नाश्ता मैंने अकेले ही कर लिया था। तो जी अली भी ऑफिस थे तो इस वजह से फिर मुझे अकेले ही करना पड़ा। और वैसे अकेले खाने का वैसे मैं 2 पराठे उठा के ले आई थी कि अहमद भी साथ खा लेगा, लेकिन उसका मूड नहीं था अभी, फिर मैंने इसलिए उसको नहीं खिलाया। तो जी बहुत ही मज़े का सालन बना था। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे जो है ना हमने इसी दाल के साथ एक जुगाड़ निकाला, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि मैंने क्या किया था, हमने कैसे करके खाया था, मतलब दोपहर में हमने क्या फिर बनाया था साथ में। और यहाँ पर जी मैं अपने लिए बाइट बना रही थी और इतने कोई मज़ा आ रहा था ना खाने का, इतनी भूख लग रही थी और पराठे भी बहुत मज़े के बने हुए थे। आज मैंने फुल ऑयल लगा के ना पराठे बना लिए थे। और यहाँ पर अहमद जो है मोबाइल यूज़ कर रहा था और कमरे की हालत कुछ इस तरह हो रही थी, अभी तक काम वाली भी नहीं आई थी। मेरा इरादा था काम वाली नहीं भी आएगी तो मैं घर के काम नहीं करूँगी, क्योंकि हम जा रहे थे। मैंने कहा कि रात को वापस सो ही जाना है तो काम करके क्या फ़ायदा। फिर हुआ ये कि हम लोग जब घर से निकलने लगे थे तो हमारी काम वाली भी आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है आप काम करती रहें। तो फिर मैं चाबी लेके चली गई थी, मैंने कहा था आप लॉक लगा के चली जाइएगा। हमारी माशाल्लाह काम वाली इतनी कोई अच्छी है ना माशाल्लाह से, उनके घर पे मैं पूरा घर छोड़ के चली जाती हूँ उनके सर पे, तो वो ना बहुत अच्छे से साफ़ भी करती हैं और इतनी एतबारी हैं, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। और काम भी इतना कुछ साफ़ करती हैं कि ऐसा दिल खुश हो जाता है। वरना काम वालियाँ क्या करती हैं कि काम ऊपर ऊपर से करके ना छोड़ देती हैं और वो पीछे खुद ही काम साथ साथ हमें खुद करने पड़ते हैं। उनके जाने के बाद हमें घर में कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ता है। लेकिन मेरी काम वाली जो है ना, हम कोई चीज़ ना समेटते हैं ना कुछ, वो सारी चीज़ें भी आके समेटती हैं, बिस्तर भी समेटती हैं, हर चीज़ हर खिलारा जो भी बिखरा होता है सारा समेट के उसके बाद ही काम करती हैं। यहाँ पर मैंने कहा जाने की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। मैंने नेल्स लगाने लग गई थी, मैं अपने नेल्स लगा लिए थे। मेरा काफ़ी दिनों बाद आज दिल कर रहा था कि मैं नेल्स लगाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम वैसे तो मेरा ऐसे होता था हर वक्त मेरे हाथों में नेल्स लगे रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है लंबे नेल्स, इसलिए फिर मैं लगा के रखती हूँ ज़्यादातर। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं लगाए थे, दिल नहीं कर रहा था लगाने का, लेकिन आज मेरा बड़ा मूड हो रहा था कि मैं नेल्स लगाऊं। फिर ऊपर से हमारे जाने का भी इरादा बन गया तो मैंने कहा लगा
लगा ही लेती हूँ, अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने ये वाला नेल कलर चूज़ किया क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नेल पेंट जो है इसके साथ एक तो आपके हैंड्स फेयर भी लगते हैं और बहुत ही गॉर्जियस सा आपका जो है ये लगता है नेल पेंट का कलर। और ये देख लें, मैंने दिखा दिया ये कौन सी कंपनी का है, पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने दिखा दिया, आप खुद ही देख लीजिएगा कि मैंने कौन सा लगाया था। क्योंकि वॉइस मैं बाद में करती हूँ, उस टाइम इतना शोर शराबा होता है घर में, कभी क्या, तो मैं होता है कि मैं सुकून से बैठ के जो है वॉइस करूँ। और नेल पेंट लगाने के बाद जो है मैंने बना लिए थे स्किन पॉलिश के पैकेट जो मैं सेल करती हूँ। 200 का स्किन पॉलिश का एक पैक मैं एक पेयर सेल करती हूँ, मतलब उसके साथ वॉल्यूम भी होता है, स्किन पॉलिश भी होती है। काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं घर से आगे ले जाती हैं, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे पार्लर की सर्विस को, तो फिर वो ऐसे ही लेके जाती हैं और घर में उसको बना के लगा लेती हैं। यहाँ पर हमारे नेल्स डन हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैकेट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह से आपको जो बड़ा पैक नज़र आ रहा है, बड़ी डब्बी में जहाँ से जिसमें से मैं निकाल के डाल रही हूँ, वो भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक बोतल पड़ी है और साथ में ये पाउडर है, मतलब कि ½ kg की जो वॉल्यूम है और 1 पाव का जो है पाउडर, वो आपको जो है मिलेगा 1500 में, अगर बड़ी पैकिंग में आप लेना चाहेंगे। और अगर आप इस तरह छोटे पैकेट में लेना चाहेंगे तो 200 का आपको एक मिलेगा। पर जो दूर से हैं, मतलब कि दूर रहते हैं लोग, जो मतलब कि डेली नहीं ले सकते बार बार आके, तो फिर वो बड़ी पैकिंग में ले सकते हैं। एक ही बार लेके तो काम चला सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। हम अपने पार्लर में भी यही स्किन पॉलिश यूज़ करते हैं। गोल्ड है, ज़ाफ़रानी है, वाइटनिंग है, अल्ट्रा वाइटनिंग है, और साथ में हम लोग मास्क भी सेल करते हैं। मतलब कि स्किन पॉलिश का एक पैकेट लेते हैं लोग और साथ में एक पैकेट मास्क का ले लेते हैं। मास्क 100 रुपीज़ का है। मड मास्क भी है, मिनरल मास्क भी है। जैसे गर्मियों के हिसाब से ही मास्क भी रखे हुए हैं। तो वो जब जैसे होता है कि ना रेडनेस हो जाती है स्किन पे, तो उस मास्क से काफ़ी आपकी स्किन को ना अच्छे से मतलब कि सेट हो जाती है। आपकी स्किन पे रैशेज़ वगैरह जो हो जाते हैं, अक्सर स्किन पॉलिश लगाने से होते हैं, लेकिन हमारी स्किन पॉलिश लगाने से वैसे होते तो नहीं हैं। और यहाँ पर जी मैं जब निकल पड़ी थी, बेटी को छोड़ने आए थे, रिक्शा लगवाया हुआ है बेटी के लिए, उसके पेपर हो रहे हैं, तो क्योंकि मेरा गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है पार्किंग से, तो मैंने कहा आप रिक्शा रोक दीजिएगा। बेटी को मैंने कहा था कॉल करके, मैं ना पार्किंग का किसी रिक्शे को क्योंकि गर्मी में ज़्यादा चलने का नहीं पड़ा था, काफ़ी लंबा सफ़र जी, बड़ी मेहरबानी। तो जाते जाते देर भी इतनी ज़्यादा होती है। मैं पार्किंग में पहुँच चुकी थी और मैंने यहाँ से चाबी ली। चाबी हमने यहीं पे छोड़ी हुई थी। चाबी लेके फिर मैंने गाड़ी को खोला और गाड़ी का कोई हशर देखें कैसे हो रहा है। बस ये भी कुछ ही दिन है, गाड़ी बेचारी का ये हाल देखना पड़ेगा। जब अपना घर बन जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपने घर खड़ी करेंगे तो साफ़ सुथरा ही रखेंगे गाड़ी को। तो यहाँ पर जी मैंने गाड़ी में बैठती ना ऐसे मेरी निकली थी कि बस ना इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी गाड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट की वजह से ना गाड़ी ऐसे उबल रही थी अंदर से। तो मैंने कहा यहाँ इसके ऊपर पानी, यहाँ यहीं पे पार्किंग में ही मतलब कि है पानी, मैंने कहा था इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें गाड़ी पे, गाड़ी धुल भी जाएगी और क्या कहते हैं थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर मैंने इनको कहा कि आप थोड़ा सा पानी डालें, और फिर मैं घर गई। फिर यहाँ से घर से मैंने बच्चों को लिया, क्योंकि अभी बेटी तैयार हो रही थी जो कॉलेज से आई थी। मैंने कहा आप फ्रेश हो जाओ, इतनी देर में गाड़ी लेके आती हूँ। वो फ्रेश हो रही थी, मैं इतनी देर में गाड़ी लेके गई। तो फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया घर जाके। उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चों को लेके हम निकल पड़े थे। और ये देखिए ये रिंग ली थी मैंने KK मार्ट से, ये जस्ट इन 1500 में ली थी ये वाली रिंग मैंने। ये मुझे इतनी कोई पसंद है, ये कभी मुझे नज़र ना आ रही ना कहीं यहाँ वहाँ हो जाए तो मेरे जान निकलने लग जाती है। वीडियो गाने तो लगाओ, कहाँ से लगेंगे? इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्टोन वाली जो बड़े स्टोन है ना, उस वाले बड़े स्टोन वाली रिंग्स बहुत पसंद है। यहाँ से हम लोग घर से निकलने लगे थे तो मम्मा लिम्का ले नहीं कह रही है। अब गाड़ी कुछ ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि एक धुलवा भी ली थी और AC भी चल रहा था गाड़ी में, तो अब कुछ सुकून हुआ था गाड़ी के अंदर। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, दिल कर रहा है कि अब तो बारिशें हो ही जाएँ। बारिशें होने का नाम ही नहीं, मुल्तान में तो बेचारे तरस जाते हैं बारिशों के लिए। हाँ तो जी यहाँ पर मैं अभी मोहल्ले में निकल रही थी, तो इसलिए मैं स्लोली चला रही थी, क्योंकि मोहल्ले में बच्चों का पता नहीं चलता, एकदम से आगे आ जाते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले। यहाँ से जो सीधा रोड हम लोग जा रहे हैं ना अपने घर से, जो हमारी गली निकलती है, सीधा रोड जाते ही मेरा जो नया वाला घर है
वो बिल्कुल नज़दीक मैंने लिया है, क्योंकि मेरा पार्लर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इस एरिया में इतना चलता है क्योंकि एक नाम बन गया है और सबको पता है कि इस एरिया में पार्लर है। तो फिर मैंने सिर्फ लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है कि गली से निकल के थोड़ी सी खुली गली में जहाँ गाड़ी भी इजीली आ जाए और रोड की थोड़ा सा नज़दीक हो जाए, ज़्यादा अंदर गलियों में ना आना पड़े, इसलिए फिर मैंने ये जगह चूज़ की थी। यहाँ से मुड़ते हुए जो है, यहाँ राइट साइड पे जो गली जा रही है ना, इसी गली रोड भी नज़र आ रहा है। और जी यहाँ से निकलते ये सीधा रोड फिर आगे जाता है, जो रोड पे निकलता है मासूम शाह रोड पे। तो जब मेरे पार्लर में फिर बाद में आएंगे ना लोग, हमको इजीली हमारा पार्लर मिल जाएगा। और यहाँ पर रोड के कॉर्नर से ही हम, ये है रोड जो एंड हुआ था उस कॉर्नर से हमने लिम्का ले लिया था और हम पहुँच गए थे फिर नंद के घर। ये वापसी की मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, वहाँ की मैंने नहीं बनाई क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। फिर हम लोग यहाँ पर वापसी के लिए निकल गए थे और मेरे साथ मेरी नंद भी थी और काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे अपनी गाड़ी में हमें ड्रॉप कर दीजिएगा अगर। तो दोनों नंदे भी मेरे साथ थी, तो उनको लेके हम लोग फिर आए थे और उनको हमने 9 नंबर चुंगी पे ड्रॉप किया। उसके बाद आगे फिर हम लोग घर आ गए। यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।